देखो एडवर्ब होता क्या, एडवर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। एडवर्ब का काम क्या होता है, देखो पहले हिंदी से समझा देते हैं फिर इंग्लिश से समझ लेगा। देखो क्रिया विशेषण क्या होता है, तो यह भी एक शब्द है। अब ये कौन सा शब्द है, यह भी क्या करता है, विशेषता बताता है, लेकिन इस संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता नहीं बताता। ये किसका किसका विशेषता बताता है, तो क्रिया विशेषण का बताएगा, विशेष दूसरे, हाँ ठीक है। देखो यह एक क्या है, शब्द है जो क्या करेगा, विशेषता बताएगा। किसका विशेषता बताएगा, तो क्रिया का बताएगा, तो विशेषण का बताएगा, या दूसरे क्रिया विशेषण का बताएगा। ठीक है, किसका किसका विशेषता बताएगा, क्रिया का, विशेषण का या क्रिया विशेषण का। देखो एग्जांपल देते हैं, समझ में आएगा। एगो हम क्रिया लेते हैं, कोई एक क्रिया का नाम बोलो। हाँ हिंदी से बोलो ना रे, हिंदी समझा रहे हैं। खाना। अब खाता है, कैसे खाता है, या तो तेज खाएगा है ना, या तो धीरे धीरे खाएगा। अब देखो खाना क्या है, क्रिया है। क्रिया का विशेषता कौन बता रहा है, तेज। कैसे खा रहा है, तेज खा रहा है। तो ये जो तेज है ना, यही तो क्रिया विशेषण है। समझ में आया। देखो क्रिया का विशेषता बताएगा तो क्रिया विशेषण होगा, समझे। वह शब्द जो क्रिया का विशेषता बताता है, विशेषण का विशेषता बताता है, और साथ ही साथ दूसरे क्रिया विशेषण का विशेषता बतलाता है, उसी को क्रिया विशेषण कहते हैं। समझा। अभी तुम लोग को एक एग्जांपल दिए, ये क्या था, क्रिया था। अब क्रिया था तो क्रिया का विशेषता कौन बताया, तेज बताया। तो तेज जो होगा वो क्रिया विशेषण होगा, समझे। क्रिया समझ में आ गया, सब क्रिया से क्रिया विशेषण होता है। अब विशेषण का विशेषता बताते हैं। एगो विशेषण बोलो, जैसे बोले कि स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, मजबूत। टेबल लिख देते हैं, टेबल। देखो टेबल क्या है, विशेषण है। सोचो तो, दिमाग लगा तो टेबल क्या है। हाँ टेबल क्या है, नाउन है। चार गो बुड़बक आदमी। अरे टेबल क्या है, कोई चीज का नाम है कि नहीं। तो नाउन किसे बोलते हैं, संज्ञा किसे बोलते हैं, कोई चीज का नाम को बोलते हैं ना। तो टेबल जो है वो संज्ञा है ना। अब संज्ञा का जो विशेषता बताया, टेबल तो है लेकिन कैसा है, मजबूत। तो इसको क्या बोलते थे, इसको विशेषण बोलते थे। समझ में आया। अब इसके आगे लिख दिए हम बहुत। टेबल तो है लेकिन कैसा है, मजबूत। तो देखो संज्ञा का विशेषता बताया तो हो गया विशेषण। अब मजबूत तो है लेकिन बहुत मजबूत है, मतलब विशेषण का भी विशेषता बता रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। समझ में आया। देखो वही ना बोले, अभी एक में तुम लोग को दिखाए कि ये क्रिया है ना, और ये क्रिया का विशेषता बताया तो ये क्रिया विशेषण हुआ। इसमें 3 पॉइंट है। क्रिया विशेषण उसको बोलेंगे जो क्रिया का विशेषता बताएगा, नंबर 1। जो विशेषण का विशेषता बताएगा, नंबर 2। और नंबर 3 में है जो खुद क्रिया विशेषण का विशेषता बताएगा। समझ में आया। जैसे पहला में हम समझा रहे क्रिया, तो क्रिया का विशेषता बताया तो क्रिया विशेषण हुआ। अब विशेषण का विशेषता बताया तो ये भी क्रिया विशेषण होगा, समझे। तो ये भी किसके अंदर आएगा, क्रिया विशेषण। बाबू घर में नहीं पढ़ोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया। लास्ट में बोलोगे सर नहीं पढ़ाते हैं, हम क्या, दुनिया का कोई टीचर तुम लोग को नहीं पढ़ा पाएगा अगर घर में नहीं पढ़ोगे तो। जो होमवर्क देते हैं बनाते नहीं, हम याद करने बोले थे। काश कितना याद किया, कितना बार कॉपी पलटा, एक बार भी नहीं पलटा। अभी ई भी जाएगा, ऐसे करके बंद करेगा, बंद ही रहेगा, फिर दूसरा दिन ट्यूशन में खुलेगा। जिम्मेदार कौन है नहीं पढ़ने का, हम कि तुम। बोलेगा मुंह ताकेगा ऐसे करके।
बाहर जाके ही वो हंस के मजाक उड़ा देगा, खत्म बात। अरे सर का काम है बोलना, बोलने दो, सर का काम है, वो फी लेते हैं, बोलवे करेंगे। हम लोग पढ़े चाहे ना पढ़े हम लोग के ऊपर है ना, ये ना सोचता तुम लोग। देखो विशेषण का जो विशेषता बताएगा उसी को क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो बोले ना, हंस रहा है, देखो बेशरम है, बेशरम, जितना पापा से मार खाता है क्या बोले। देखो तो ये भी याद रखना कि विशेषण वह शब्द है जो क्रिया का विशेषता बताएगा, विशेषण का बताएगा, और दूसरे क्या क्रिया विशेषण का विशेषता बताएगा। समझ में आया? तो कोई पूछ ले बता क्रिया विशेषण क्या है, तो बोला क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया, किसी विशेषण तथा दूसरे क्रिया विशेषण का विशेषता बताता है। इतना तभी बोल पाओगे जब घर में 10 से 15 बार इसको पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बोल पाओगे, सीधा बात। तुम लोग क्रिया नहीं पढ़े, मतलब तुम लोग अब विशेषण नहीं पढ़े, आज पूछ दिए ना, संज्ञा नहीं पढ़े, आज पूछ दिए ना, कल जो पढ़ाएंगे उसमें क्रिया विशेषण पूछेंगे, और क्रिया विशेषण नहीं पढ़े होगे, भले ही हम पढ़ाएं घर में नहीं पढ़े होगे। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ देखो, धीरे धीरे, तेज, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, अच्छा इसका नहीं बताया ना क्रिया विशेषण। देखो अभी क्रिया का बताएं, अभी विशेषण का बताएं, अब खुद क्रिया विशेषण का विशेषता बताता है उसको बताते हैं। देखो जैसे एक हम एग्जांपल लेंगे, अभी फिर तुम लोग से पूछते हैं, देखते हैं कौन बोलता है। ये है घोड़ा, ये घोड़ा क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, वर्ब है। जो पढ़ाए अभी तक तुम लोग को 5 में से कौन सा है ये बताओ। देखो क्रिया विशेषण कभी बोला है क्रिया विशेषण जानवर का नाम है? घोड़ा जानवर है ना, तो जानवर का नाम को क्या बोलते हैं? तो ये हो गया हमारा नाउन, मतलब क्या? संज्ञा, संज्ञा ना हो गया। अब घोड़ा कैसा है? भूरा, घोड़ा भूरा हो सकता है कि नहीं? तो भूरा घोड़ा। संज्ञा का विशेषता बताया, घोड़ा तो है लेकिन कैसा घोड़ा है? भूरा घोड़ा। तो भूरा क्या हो गया हमारा, बताओ। जो संज्ञा का विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? विशेषण। ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण। अब यहाँ पे होगा, मान लो भूरा तो है लेकिन कैसा है? सुंदर। सुंदर भूरा घोड़ा, घोड़ा तो है लेकिन कैसा है? भूरा है। भूरा तो है लेकिन कैसा है? सुंदर है। मतलब सुंदर भी है, भूरा कलर का भी है और घोड़ा भी है। तो अब सुंदर किसका विशेषता बताया? सुंदर किसका विशेषता बताया? विशेषण का ना बताया। तो जो विशेषण का विशेषता बताता है, जो विशेषण का विशेषता बताता है उसी को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। तो ये हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब सुंदर भी है लेकिन कैसा सुंदर है? बहुत सुंदर है। अब देखो पहले क्या हुआ, ये संज्ञा का विशेषता बताया तो विशेषण हो गया, ये विशेषण का विशेषता बताया तो क्रिया विशेषण हो गया। अब ये खुद क्रिया विशेषण का विशेषता बता रहा है, तो याद रखना जो क्रिया विशेषण का विशेषता बतलाता है उसको भी क्रिया विशेषण कहते हैं। बताओ सर में ये क्या है? क्रिया विशेषण। समझ में आया? पहला जो एग्जांपल दिए थे वो हम बताए थे कि देखो कैसे क्रिया का विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा जो एग्जांपल दिए थे उसमें बताए थे देखो कैसे विशेषण का विशेषता बताता है तब क्रिया विशेषण। और अभी ये जो तुम्हारे सामने बोर्ड में एग्जांपल है वो है क्रिया विशेषण का। अगर कहीं लिखा हुआ रहेगा बहुत सुंदर भूरा घोड़ा, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो बहुत सुंदर भूरा घोड़ा है तो घोड़ा तो संज्ञा हो जाएगा। अब घोड़ा अगर भूरा होगा तो भूरा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। भूरा तो है लेकिन बहुत भूरा है तो सुंदर सुंदर भूरा है तो सुंदर भूरा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण।
और खुद जो क्रिया विशेषण का विशेषता बताएगा उसी को क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ो। लिखा हुआ क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया का विशेषता बताता है या विशेषण का विशेषता बताता है या किसी दूसरे क्रिया विशेषण का विशेषता बताता है। समझ में आया? उसी को इंग्लिश में लिखे हैं कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई अ वर्ब, एन एडवर्ब और अनदर एडवर्ब। देखो वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा एडवर्ब हो जाएगा। समझ में आया? उसी को इंग्लिश में लिखे हैं स्लोली वेरी फास्ट। समझ में आया? बहुत सारा होता है। आगे और है, इससे भी हार्ड नहीं पढ़ोगे बाबू तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे। और अभी नहीं समझे, क्लास 5 का है जो पढ़ा रहे ना तुम लोग को, ये क्लास 5 का है। तुम कौन सा क्लास में है रे? 8 क्लास में। तुम आदित्य 7 में जाएगा। तुम लोग रे 5 क्लास में जाओगे? तुम लोग दोनों के लिए था। तुम लोग रे 9 जाएगा, 10 जाएगा, ये सब कुछ नहीं पता। खाली ऐसे ऐसे बढ़ते जाओ, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है। भूसा बोरा देखा है ना? भूसा बोरा देखा कि नहीं देखा? भूसा जो कुट्टी का बोरा होता है, इतना बड़ा बड़ा बोरा रहता है लेकिन वजन कुछ नहीं है। और वही आलू का बोरा देखो, इतना वो बोरा रहेगा आलू का, उठा नहीं पाओगे, 30 किलो का रहता है। और भूसा बोरा इतना, तो वही चीज है, बढ़ते जाओ खाली बड़ा बड़ा। तो आज कौन सा पढ़ाएं? आज पढ़ाएं वर्ब और एडवर्ब, दो ही में आज टाइम पार हो गया।